इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ रिडल्स यानी पहेलियां। चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। Guess what it is. Riddles. Guess का मतलब है बूझना यानी इशारों की मदद से किसी चीज का पता लगाना। What it is का मतलब है ये क्या है, और riddles का मतलब है पहेलियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इशारों को पढ़कर उनकी मदद से ये बताना है कि रिडल में या पहेली में क्या पूछा गया है। हर रिडल में इन दी गई तस्वीरों में से किसी एक चीज के मुतालिक पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले मिलकर इन चीजों के नामों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। इस सबसे पहली तस्वीर में क्या बना है? यह एक टेबल यानी मेज। टेबल यानी मेज। और इस दूसरी तस्वीर में क्या बना है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। और इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? यह एक सोफा। सोफा। और इस तस्वीर में बनी है एक क्लॉक यानी घड़ी। क्लॉक यानी घड़ी। और इस तस्वीर में नजर आ रहा है एक डोर यानी दरवाजा। डोर यानी दरवाजा। चलिए अब हम मिलकर सबसे पहली पहेली को पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। I have a screen and a mouse. I have का मतलब है मेरे पास। A screen यानी एक स्क्रीन, जैसे कि टीवी की स्क्रीन होती है। जब टीवी को ऑन किया जाता है तो उसकी स्क्रीन या पर्दे पर मुख्तलिफ प्रोग्राम नजर आते हैं। एंड यानी और। अ माउस का मतलब है एक चूहा, लेकिन ये एक खास किस्म का चूहा है जिसे इंग्लिश में कहते हैं माउस। और इस किस्म के चूहे को उर्दू में भी माउस ही कहा जाता है। अब अगला जुमला पढ़ते हैं। You can play games using me. You का मतलब है आप। Can play का मतलब है खेल सकते हैं। Games का मतलब है खेल। Using me का मतलब है मुझे इस्तेमाल करते हुए। एक मर्तबा फिर इन जुमलों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। I have a screen and a mouse. इस पहेली में जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसमें है एक स्क्रीन और एक माउस। अगला जुमला। You can play games using me. और इस पहेली में जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसकी मदद से हम मुख्तलिफ खेल भी खेल सकते हैं। तो अब हमने इन तस्वीरों में से उस चीज को तलाश करना है कि जिसमें एक स्क्रीन भी लगी हो और उसके साथ एक माउस भी हो, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं। चलिए गौर से देखकर बताइए। बिल्कुल सही, ये है कंप्यूटर, क्योंकि इस पे लगी है एक स्क्रीन और इसके साथ ये रखा है एक माउस, और इनकी मदद से हम मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। चलिए अब मिलकर अगली पहेली को पढ़ते हैं और पता लगाएंगे कि इस पहेली में या रिडल में क्या पूछा जा रहा है। आप भी कोशिश कीजिए। I have cushions, feet and arms. I have का मतलब है मेरे पास हैं cushions यानी गद्दियां जिन पर बैठा जाता है। feet
यानी पैर, and यानी और, arms यानी बाजू। अब अगला जुमला आप ही पढ़िए। You sit on me। You का मतलब आप, sit का मतलब बैठना, on का मतलब ऊपर और me का मतलब मेरे। चलिए एक मर्तबा फिर इन जुमलों को दोहराते हैं, आप भी पढ़िए। I have cushions, feet and arms। इस रिडल में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उसमें होते हैं कुशन्स, फीट यानी पैर और आर्म्स यानी बाजू। अगला जुमला, यू सिट ऑन मी। और इस रिडल में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उस पर हम बैठते हैं, यानी ये बैठने के काम आती है। चलिए अब आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए और बताइए इनमें से वो कौन सी चीज है कि जिस पर कुशन्स रखे होते हैं और उसके पैर और बाजू भी होते हैं और उस पर बैठा जाता है। बिल्कुल ठीक, इस पहेली में पूछा गया है सोफे के बारे में और यह है सोफा। इसे उर्दू और इंग्लिश दोनों में सोफा कहा जाता है और इस पर बैठा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। चलिए अब मिलकर अगली रिडल को पढ़ते हैं। I have 4 legs and a top। I have का मतलब है मेरे पास हैं, 4 का मतलब 4, legs यानी टांगे, and का मतलब और, a का मतलब एक, top, top का मतलब किसी भी चीज के ऊपर के चपटे या सीधे हिस्से को कहते हैं टॉप। अगला जुमला, people keep things on me। people का मतलब है लोग, keep का मतलब रखते हैं, things का मतलब चीजें, on का मतलब ऊपर और me का मतलब मेरे। चलिए मिलकर इन जुमलों को एक मर्तबा फिर से पढ़ते हैं। I have 4 legs and a top। इस रिडल में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उसकी 4 legs यानी 4 टांगे हैं और उसके ऊपर एक सीधा हिस्सा भी है। अब अगला जुमला, people keep things on me। और जिस चीज के मुतालिक इस रिडल में पूछा जा रहा है उस पर चीजों को रखा जाता है, यानी वो चीज मुख्तलिफ चीजें रखने के काम आती है, यानी उसकी टॉप के ऊपर चीजें रखी जाती हैं। तो चलिए अब आप इन तस्वीर को गौर से देखकर बताइए इनमें से वो कौन सी चीज है कि जिसकी 4 टांगे हैं और उसके ऊपर का हिस्सा सीधा है और जिस पर चीजों को रखा जाता है। सोचिए और बताइए। बिल्कुल ठीक, ये है टेबल। बहुत खूब, शाबाश। टेबल यानी मेज, इसकी हैं 4 टांगे और इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों को रखा जाता है। चलिए अब मिलकर अगली रिडल को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। I have a face, hands and numbers। I have का मतलब मेरे पास है, a face एक चेहरा या शक्ल, hands यानी हाथ, and का मतलब और numbers का मतलब है हिंसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 वगैरह। अगला जुमला आप भी पढ़िए। I tell you time। I tell का मतलब यानी मैं बताती हूँ, you का मतलब आपको, time का मतलब वक्त।
एक मर्तबा फिर इन जुमलों को पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। I have a face, hands and numbers. तो इस रिडल में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उसके पास है एक चेहरा, हाथ और कुछ नंबर्स। अगला जुमला, I tell you time, यानी ये चीज हमें वक्त बताती है। यानी अगर हमें पता लगाना हो कि क्या टाइम हो रहा है तो हम इस चीज को देखकर पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब आप इन तस्वीर को गौर से देखकर बताइए वो कौन सी चीज है कि जिसके पास एक चेहरा है, हाथ। बड़ी सी घड़ी जिसे दीवार पर लगाया जाता है उसे वॉल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि वॉल का मतलब है दीवार। आपने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। चलिए अब मिलकर इस आखिरी रिडल को पढ़ते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। I keep noise, light and people out. I keep का मतलब है मैं रखता हूँ, noise का मतलब शोर, light का मतलब है रोशनी, and का मतलब और, people का मतलब है लोग और out का मतलब है बाहर। अगला जुमला, you open and close me with a handle. You का मतलब आप, open का मतलब खोलना, and का मतलब और, close का मतलब बंद करना, me का मतलब मेरा, मी का क्या मतलब था, मेरा, और विद का मतलब है के साथ, यानी एक, और हैंडल यानी दस्ती जिसकी मदद से चीजों को पकड़ा जाता है। एक मर्तबा फिर इन जुमलों को पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए। I keep noise, light and people out. यानी इस जुमले में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उसकी मदद से शोर, रोशनी और लोगों को बाहर रखा जाता है। यानी अगर उसे बंद कर दिया जाए तो ये तमाम चीजें अंदर नहीं आ सकती। अब अगला जुमला, You open and close me with a handle. यानी इस रिडल में जिस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है उसको एक दस्ती या हैंडल की मदद से बंद किया और खोला जा सकता है। तो अब आप इन चीजों को देखकर बताइए, इनकी तस्वीर को देखकर बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से शोर, रोशनी और लोगों को अंदर आने से रोका जा सकता है और उसे एक हैंडल या दस्ती की मदद से बंद और खोला जा सकता है। गौर से देखिए और बताइए। बिल्कुल ठीक, ये है डोर यानी दरवाजा। आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, यानी आपने बिल्कुल सही बूझा। तो ये थी चंद रिडल्स या पहेलियां जिन्हें हमने तस्वीर की मदद से और पढ़कर गैस करने की या बूझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।